ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੇਂजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ स्वामी जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, आपके सारे श्रोता नु आशीर्वाद जी। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड। जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल हमारा इतना चेंज हो चुका है कि सभी को यंग एज से ही प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, पहले समय में कैसे होता था और अब क्या क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं? पहले समय में मतलब अब से कोई 30-40 साल पहले ही तो खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इन चीजों की शिक्षा पहले दी जाती थी। अब इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। ये सारिया चीज़ा मतलब साडी सेहत नाल जुड़ी है। कदों की खाना, कदों सोना, कदों जागना। ते सूर्य मतलब कहते भाई सूरज उगदे ना सोना ना खाना। तो हुण तो कोई टाइम ही नहीं रहा। लगता है न्याणे तो आजकल सूरज उगदे ही सोंदे हैं, फिर सारा दिन सोंदे ही रहंदे हैं, सारी रात जगदे हैं। ते मान लो एक उदाहरण देना मैं, जेड़ा सारी रात जगूगा काम ते जगना है, वो एक वखरी गल है, वो तो काम कर रहा है। एवं ही कोई पढ़िया रहेगा या कोई टीवी मोबाइल ते लग्या रहेगा तो वो चार चीज गई, आंखा, पाचन शक्ति तो और उदा मतलब हार्ट ते निद्र ये गई। डाइजेशन खत्म, आंखा उदी खत्म, हार्ट कमजोर हो जाऊगा और निद्र खत्म, नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कम कर दे हैं ना जी। तो वो झटके आ रहे हैं, वो कॉफी पी पी के जग रहे हैं, तो फिर अगले दिन आना ही नहीं जी। तो फिर आदत पै जाएगी, नींद नहीं आनी। तो ऐसे ही आजकल करके मतलब 4 बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, साइटिका पेन, डिस्क स्लिप, सर्वाइकल ते फ्रोजन शोल्डर। बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर जेडे हैं ये एज्ड ग्रुप विच है, ते पर ये जो सर्वाइकल, डिस्क स्लिप और साइटिका ये तो जवान, मैं आज ही मेरे कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया, आज भी सारी उदी कुड़ी दी उम्र होनी कोई 24-25 साल, भयंकर साइटिका पेन, भयंकर पैगी। तो उदा घर वाला वो मुंडा बड़ा सियाना, तो मेरा अमेरिका ते एक वो मैं वीडियो डाला सी, तो 1.5 साल से एक मुंडा पाया सी बेड ते जी। तो उन्होंने साइटिका पेन सी, तो फिर मैं उसका करया, उसका इलाज किया तो ठीक हो गया। तो उन्हें वीडियो डाली तो वो लेके आया कल, तो आज फिर मैं बुलाया। ओके। तो 24-25 साल की उम्र में मतलब साइटिका पेन होना, डिस्क स्लिप होना, सर्वाइकल होना, ये मेन आम चीज होगी। तो ये सारी लाइफस्टाइल की देन है। ऐदा टेढ़े होकर के बैठे रहेंगे, रील देखते रहेंगे, कोई मोबाइल एक मतलब एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे, वो फिर पता नहीं लगता घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो फिर वो एक पासे सरक जाती है डिस्क, तो वो दूजे पासे दब लेनी है, कहते हैं L4 L5 S1 बल्ज हो गया, तो हुण ऑपरेशन कराओ। जी जी बिल्कुल। तो स्वामी जी, जैसे इन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा देखी जाती हैं या फिर इंडिया में भी इतनी ही प्रॉब्लम? हुण तो इंडिया ते फॉरेन एक ही हो गया है, क्योंकि जेडी यंग जनरेशन है वो उत्थे भी मतलब इहो जी हो गया है और फॉरेन विच भी जी। तो इंडिया में भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ भी साइटिका पेन, सर्वाइकल, डिस्क स्लिप,
फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास। और यहाँ तो अभी मैं मतलब सुबह से लगातार मैसेज आ रहे हैं, हमें ये हो गया, ये हो गया, और कदों आ सकते हैं, कितना टाइम लगूगा। तो ऐसे मतलब हर कोई ऐसे पूछ रहा है जैसे किसी को जुकाम हो गया, ऐसे बीमारी कॉमन हो गई है। और बैक एक तो हर किसी ਨੂੰ है, कोई ऐसे करता है, कोई इतना करता है, कोई ऐसे करता है। तो ये सारी लाइफस्टाइल की देन है। सोने की जड़ी थां है वो इन्हें लचकदार हैं गद्दे। अच्छा, एक और दिक्कत है, कोई बिल्कुल ठीक ठाक सोया, मैं पूछदा हां मत कईयां नूं जिन्हां नूं डिस्क स्लिप होई है, बैक एक होया है, सर्वाइकल, भाई होया कदों, मतलब तू ठीक ठाक सोया? कहां कहता मैं ठीक ठाक सोया, सवेरे उठा तो पता नहीं मेरे तो चलिया नहीं गया, टुर नहीं होया। मैं ओ की है, उठना नहीं आता। जैसे ऐसे सोए हुए हैं ना, ऐसे सीधे उठ जाते हैं। ऐसे सोए हुए हैं तो करवट ले, करवट लेके उठो, क्योंकि सारी रात लचक में ऐसे पैर है, तो ऐसे उठे वो दाएं बाएं सरक गए। तो मैं देखा कि 70% पेशेंट तो उठना नहीं आता, सोना नहीं आता, लेटना बैठना नहीं आता, इस करके पेशेंट है। तो ये जो आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, तो ये किस में ज्यादा पाई जाती हैं? जैसे लेडीज को अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उनको होती है क्योंकि उनका मतलब कोई काम करने का तरीका, किचन है, वो हमेशा झुक के गर्दन रहती है। और बैठने का फिर मतलब थोड़ा टाइम मिलेगा, तो फिर कोई टीवी वगैरह देखना या कुछ और, कोई बुनाई भी करते हैं तो उसमें भी ऐसे, तो उनमें इसलिए होती है कि एक ही पोस्चर में रहती है उनकी गर्दन। तो जो व्यक्ति, अब आप झुक जाओ, 1 घंटा झुके ही रहो तो सीधा तो हो जाए नहीं, फिर सीधा कहाँ हो जाएगा? ऐसे ही टेढ़े हो जाओ, आप 1 घंटा टेढ़े हो रहे तो फिर सीधे कहाँ हो जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है कि जैसे साइटिका पेन, डिस्क स्लिप, ये आजकल यंग जनरेशन में ज्यादा आ रही है। क्योंकि वो एक कोई पोस्चर में ऐसे हो गए, लत्ता ऊपर उठा के बैठ गए, ऐसे हो करके हो गए, तकिए 2-3 अदर लगा लिए कोने में, सोते टाइम 4-5 तकिए लगा करके ऐसे इकट्ठे होके बैठ गए, तो वो उससे फिर स्लिप हो जाती हैं चीजें। मतलब कि अपनी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस लाएंगे तो सही हो सकता तो बिल्कुल ठीक हो सकता। और एक गल और है, एक्सरसाइज बिल्कुल छड़ दी। जो एक्सरसाइज करते भी हैं तो वो कर दे, वो जिम वाली, तो जिम वाली उथे जाके एक तो वैसे ही नहीं ठीक ठाक है, उधर जा करके कोई भार भूर चुक्या, वो वैसे ही काम खराब हो गया। तो जेडी मतलब जेडी बॉडी ਨੂੰ फ्लैक्सीबल बनाने वाली योगा वाली एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार या कोई आसन, कोई प्राणायाम, कोई दौड़ तो अब रहेगी, और दौड़ भी जानते हैं तो भी वो जिम में जाते हैं, उस पे ट्रेडमिल पे लगाते हैं जाके, बाहर ओपन में तो कुछ नहीं है आजकल। हाँ, तो ये भी दिक्कत है। अगर कोई योगा करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट समय क्या होता है? जैसे सुबह करना चाहिए? वैसे तो न करने से किसी टाइम भी करना अच्छा होता है, पर बेस्ट टाइम तो जब है जब आप सवेरे उठते हो, आप वॉशरूम इत्यादि जा करके, आपका स्टमक एम्प्टी हो गया, उस टाइम, और नहा करके करें। स्नान कर ले पहले। उसका कारण है स्नान करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए ताजगी आती है। आप थके हुए हो, नहा लो तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश किए हुए, ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर से बढ़ गया, तो सब ऊर्जा नु ब्लड चला गया। तो स्नान करके फिर योगा प्राणायाम आधा घंटा भी ला लिए, तो मैं कहा बाकी 23.5 घंटे फिर आप वैलिड हो, कुछ काम करो। आधा घंटे का टाइम नहीं है हमारे पास। जब बीमार हो जाते हैं फिर इंडिया जाने का, हॉस्पिटल में जाने का, और फिर और मित्र प्यारे रिश्तेदारों सब नु मिलन का टाइम है, फिर उन्होंने मतलब गुलदस्ता लेके जाते हैं, गेट वेल सून, और पर अपने लिए आधा 1 घंटा नहीं निकाल सकता बंदा। मैं एक गल कहा करदा, जो व्यक्ति बीमार होने तो बाद जिन्ना टाइम ते जिन्ना पैसा खर्च करता है, जे बीमार होने तो पहले वो 1/4 टाइम ते 1/4 पैसा अपनी सेहत ते खर्च कर ले, कदे बीमार नहीं होना। बिल्कुल, क्या बात, कदे भी 1/4 बीमार होने तो बाद वो यदि 10 घंटे कटदा है तो 2 घंटे 2.5 घंटे, मतलब 1/4 टाइम चाहिए, और 1/4 पैसा चाहिए, थोड़ा सा खान पीन का और थोड़ी चीजें, पर मैनेज। देखो टाइम तो 24 घंटे है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਤਾਂ 24 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, दूसरा काम करते हैं। बिल्कुल, ये दिक्कत है। और स्वामी जी, खाने पीने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल लाइफस्टाइल की हम बार बार बात करें, क्योंकि इतना चेंज हो चुका है कि रात को किसी भी टाइम भूख लगती है तो उठ के जैसे स्नैकिंग करते रहते हैं या कुछ भी खा लिया, मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, तो ये सब कैसे बंद कर सकते हैं? डॉक्टर बर्ग हुए तो उनको 1930 से 35 के बीच में नोबेल पुरस्कार मिला था 2-2.5 लाइन के ऊपर। एज लॉन्ग एज द pH वैल्यू ऑफ योर ब्लड इज एल्कलाइन, नो डिजीज कैन ऑकर, इवन कैंसर। फिर दूसरी लाइन थी, बाय मेकिंग और बाय ब्रिंगिंग एल्कलिटी टू योर ब्लड यू कैन क्योर एनी डिजीज, इवन कैंसर। उन्होंने नोबेल प्राइज मिल गया। साडा स्टमक, साडी जो सलाइवा, साडा ब्लड, इन्हां दा pH वैल्यू है एल्कलाइन। ते एल्कलिटी बढ़ाने वाली चीज़ां असीं पीवांगे खावांगे कदे बीमार नहीं होना। एल्कलिटी जदों भी बीमार होऊगा बंदा, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ pH ਵੈਲਿਊ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਕਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ को चाह चू तो ये कॉफ़ी और ये कोक, ये तो मतलब बर्गर और ये जो मतलब फ्राइड पिज़्ज़ा जंक फूड, ये तो हुण आए हैं। पहले की है दही लस्सी नाल रोटी, बेई रोटी या सवेरे खा के काम ते जांदे सी, कोई बीमारियां नहीं होंदी। तो हुण भी जे कोई ठीक रहना चाहता है तो सवेरे कोई फ्रूट खाए, कोई जूस पिए फ्रेश, योगा करे, फिर फ्रूट खाए, फिर जूस पिए, तो एल्कलिटी बढ़ गई, क्योंकि फ्रूट नाल और जूस नाल एल्कलिटी बढ़ती है। ते सलाद खाए खाना खाने तो पहले, हरी सब्जियां भी खाए। हरी सब्जियां ने तो असं भूल गए, ते राजमा तो छोले, दो ही चीज याद है, चावल ते राजमा छोले, चावल ते राजमा छोले पेल दिया करके, तो हरी सब्जियां तो गई तो वो सारी एल्कलिटी डाउन हो गई। जी 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 बिल्कुल, ये भी जरूरी है। अक्सर लोग कह देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, इसलिए वो जैसे बाहर का खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी होता है उनके लिए। तो ऐसे में आप जैसे ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर डाइट सही कर ले और एक्सरसाइज डेली करने लगे या योगा करने लगे, तो कितनी देर में उन्हें अपने शरीर में बदलाव जो है दिखने लगेगा? मैं ये कहता हूँ 1 वीक में। वैसे तो जो ये साइटिका, डिस्क स्लिप, सर्वाइकल है, ये तो हम उसी दिन उनको फिक्स करते हैं। मतलब मोर देन 50, 60, 70, 80, 90%, पर 50% तो पक्का ही करते हैं। यदि 50% नहीं हो तो हम जाने नहीं देते पेशेंट को, जब तक 50% ठीक नहीं होता। तो जब वो कहते हैं हाँ मैं 50% हो गया, तो तब उसको कहते हैं अब तू जा। तो पर ये जो चेंज लाने वाली बात है, ये तो आदमी 1 हफ्ते में फर्क देख लेगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ, किसी को एसिड है भयंकर वाला, अब एसिड जेड़ा मतलब साइंस दी गल है, ये मतलब साइंस है, इट्स ए साइंस, मेडिकल साइंस। जेड़ा एसिड है उदा अपोजिट जेड़ा रस है वो है कटु, तिक्त, कसाए। तो वो जो तिक्त है वो है करेला। अब गिलो तो इतने होंगी नहीं, करेला है ये। मैं मतलब इथों कहता हूँ जिन्हों एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो एक करेला कट के छोटे छोटे सवेरे गिलास, मतलब 1 गिलास पानी में उबाले, जब आधा रह जाए करेले की सब्जी बना के खा लो, आधा गिलास उन्होंने पिला दो, उस टाइम एसिड वो कहते हैं तो रिलीफ हो गया। तो ग्रे फ्रूट है वो भी उदे भी कटु रस है, तो वो तिक्त रस है। एक सवेरे ग्रे फ्रूट खा लो आप, यदि आपको हार्ट डिजीज नहीं है, बीपी नहीं है, तो कोई मेडिसिन नहीं लेते हो, नहीं तो रिएक्ट कर दिए, तो उदे नाल ही एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो आप नू एसिडिटी पहले ही है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस तानू चढ़ती है, माइग्रेन है, इतना बड़ा कप तो फिर चाह दा बना करके फिर वो सवेरे सवेरे पी गए, पानी पिया ही नहीं। आजकल पानी पींदे ही नहीं। एक मुंडा मनु मिला सी अमेरिका, वो मतलब उन्होंने 3 महीने ब्लड आंदा रहा यूरिन च,
ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ में ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਆ? कहता ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਾਣੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਿਡਨੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਰੇ ਲੱਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਕ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤ में ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲਿਮਕਾ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ कॉफी आंदी, ना चाय आंदी। पंचभूत में एक पानी आंदा है। पंचभूत का शरीर बना है तो उसमें एक महाभूत पानी है। अब मैं पानी लेके बैठा, देखो बिल्कुल। और स्वामी पानी नहीं पीना आंदा लोगों नू। पानी सिप सिप करके पियो। वो गट गट करके बोतल एक कोई बार पी जाते। वो तो इतना होया धाड़ 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 करके बारिश पै गई तो वो सारा पानी बह गया नाले च। बूंद बूंद करके बारिश पैंदी है तो सारा जमीन में जाता है। तो सिप सिप करके पानी पिएंगे, एल्कलिटी बढ़ेगी कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਲਾਈਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ देगा, फिर वो ही नहीं हजम होना। जी बिल्कुल। और पानी गर्म करके पीना चाहिए या ठंडा? जैसे गर्मी है, गर्मी में बहुत भयंकर फ्रिज वाला ठंडा नहीं, आम नॉर्मल सा। ओके। जे सर्दी है, सर्दियों में गर्म करके पी लो। ओके। हाँ, तो वैसे किसी को कोई जुकाम सर्दी सुर्दी या कोई गठिया गुठिया की बीमारी है तो वो कोसा पी ले, गर्म कर ले। जे मोटापा कम करना है तो गर्म करो, नॉर्मल रहना है तो नॉर्मल पियो। ते मोटापा मतलब फूल के तंबू होना है ते फिर तुसी पियो, कोक पियो, नाले आइसक्रीम मिलाओ, नाले फिर उदे वो की गुलाब जामुन डालो, नाले फिर बाद में दही खाओ, फिर बाद में गरम गरम कॉफी खाओ, फिर टिड मारदा है चिंगारी निकलती है। ते स्वामी जी, जिवें तुसी आपने बात की कि आप एक ही दिन में साइटिका की पेन हो या फिर साइटिका, डिस्क स्लिप, सर्वाइकल 50% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, मतलब गल कहनी नहीं चाहिए। वैसे तो ਅਸੀਂ ठीक करते हैं और पर आप ये समझो कि जिन्हों ਤੁਸੀਂ चुक के लियाए हो, मंजे ते लियाए हो या अपने पैरों ते नहीं आया, डिस्क करके सर्वाइकल करके आनी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ टोर के भेजते अपने पैरों से। और एक साइंस है पुरानी। मैं एक गल कहा करदा लोगों, जैसे गुरु गोविंद सिंह के टाइम जेडी लड़ाइयां लड़ी जाती सी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, बंदा बैरागी, उस टाइम किथे ऑपरेशन थिएटर सी। जेडे रात नू लड़ाके ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੈਦ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, इसको ਸਾਇੰਸ ਹੈ ये। तो पहले ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੋਢਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ। तो ये प्राचीन विद्या है। हुण आकर के इसको नई जनरेशन भूल गई, पुराने तो अभी भी लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ मतलब पूरा योग का, प्राणायाम का, एक्यूप्रेशर का, और जो मरम चिकित्सा बोलते हैं इसको, प्राचीन विद्या को मरम चिकित्सा का, इसका करके हम उसको ठीक करते हैं। तो स्वामी जी, आजकल तो ऐसे हो गया, अगर कोई भी दर्द हुई है, जैसे हेडेक हुआ तो मेडिसिन लेने चले जाते हैं। वो इजी, हाँ, उनको लगता है कि उससे जल्दी आराम आ जाता है। वो नहीं, वो बड़ा माड़ा है। देखो पंजाबी कहावत है, करज मरज ते फरज, ये दबने नहीं चाहिए, इनू पूरा करना है। करज नू तुसी भूल जाओ या दबना सोचो नहीं, मरज नू भी फर्ज नू। मरज जेडी है तो उन्होंने उसे टाइम फिक्स करो, उस टाइम वो छोटी है, तुसी गोली ले लेकर के चले जाओ तो फिर उसका गोली है ना, वो एक दिन उसका गोला बना देगी, तो फिर वो पूरा गोला बना मिलेगा, फिर कहते हुण मर गए भाई, हुण की करिए। तो जब भी कोई छोटे से ही बड़ा बनता है, करज भी पहले छोटा होता है, वासी उन्होंने टाइम ते पे ऑफ नहीं करिए, फिर वो एक दिन बड़ा हो जाता है। ऐसे मरज है, ऐसे फर्ज भी है, जो तुसी आज अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की थी, एक दिन फिर वो पहाड़ बन जाओगी। तो करज मरज ते फर्ज ए बस उसे वेले खत्म कर दो। बिल्कुल। तो आपके पास अगर कोई इलाज करवाने आना चाहता है तो आप कैसे उनको ट्रीटमेंट देते हैं? और कोई भी एज ग्रुप के लोग आपके पास? किसी भी एज ग्रुप का आ जाता है। ओके। और उसमें कोई नहीं, बच्चा बूढ़ा, आप देख लेते हैं इसको कितना कैसे करना है।
पर वो आराम सभी को आता है। और हमारे पास आता है तो लगभग 1 घंटा, बहुत क्रॉनिक पेशेंट हो, जैसे कल मैंने बताया था उसको उठा के ले आए, 7 दिन से बाथरूम भी उठा करके ले जा रहे थे, तो उसने हमारी वीडियो देखी फेसबुक पे, तो बोलता है इंडिया लेकर के चल, और 15 दिन पहले वो इंडिया से ही आया, कहता मैंने वापस इंडिया लेके चलो। तो उसका मुंडा बोला कि वो तो आ गए स्वामी जी इधर ही, तो वो कल ही मतलब उस टाइम रो पड़ा, भाई मैंने बुला लो स्वामी जी आज। मैं फिर टाइम कट करके उसको बुलाया, उनका मेरे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है, आज अपलोड कर देंगे जी। तो वो कहते हैं जी मतलब असि सोच नहीं सकते थे कि अपने पैरों पे चल पड़ेंगे। और किसी इसमें 3 मेरे पास आज मैसेज आया इंडिया से, लत छोटी हो जाती है साइटिका वालों की, फुट ड्रॉप हो जाता जो टाइम पे इलाज नहीं करिए तो 1-2 साल साइटिका रह जाए तो फिर फुट ड्रॉप हो जाता है, टांग पतली पड़ जाती है, सूखना पड़ जाता है उसको। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यदि पहली बार उसको जल्दी फिक्स ना करें तो। जी। हाँ, तो ऐसे ही इसका डिस्क स्लिप का, ऐसे ही सर्वाइकल का, फिर वो पट्टा लाना पैदा है बाद में फिक्स ना करें। तो अगर आपको कोई मिलना चाहता है तो आप अपना नंबर देना चाहेंगे? हाँ, नंबर है यहाँ जो लोकल नंबर है वो 437 855 6777 437 855 6777, और इंडिया का नंबर है +91 लगा करके 9416033160 94 160 33 160। तो आप पहले कॉल कर लें। हाँ, पहले कॉल कर लें, टाइम ले लें, क्योंकि हर एक बंदा टाइम लेके आता है। तो होटल है ये स्काई रेजिडेंसी, तो हाईवे फिंच 27 पे है, और उधर 411 नंबर कमरा है। तो उधर आए, और मतलब असी थोड़ा सा वो रखे कि कोई भी अकेला, मतलब जेंट्स जेड़ा है वो अकेले आ सकते हैं, तो मेल अकेले आ सकता है और फीमेल अकेले नहीं आ सकते, वो परिवार के किसी बंदे नू और किसी, या कोई 2 मिलके आए तो मतलब इकट्ठे नहीं, मतलब अकेले नहीं आए, ये एक थोड़ा हार रखा है। और आप कनाडा में कितने समय तक? बस मैं 29 तारीख को मेरी फ्लाइट है, अब तक तो यही मतलब है प्रोग्राम, आगे का रब जाने जी। तो आपने जैसे बताया कि आप सोशल मीडिया पे भी वीडियोस डालते हैं, आपको काफी लोग देखते हैं। हाँ। तो आप अपना चैनल भी बताना चाहेंगे? तो वो फेसबुक पे स्वामी संपूर्णानंद के नाम से पेज है, आप उस पे जा करके देख सकते हैं। आने से पहले देखिए कैसे कैसे पेशेंट थे, किनको कैसे उठा के लाए हुए थे, किसी की टांग छोटी हो गई थी, कोई 1 साल से नहीं चला था, कोई 2 साल से बेड पे पड़ा था, कोई पहले आप देख लीजिए, देख करके और फिर आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, और फिर हम आपको जरूर मतलब आप जैसे हैं वैसे नहीं रहने देंगे, ये तो इतना तो पक्का है। आप यदि किसी के कंधे पे बैठ करके आए हैं तो आपको अपने पैरों पे चला करके भेजेंगे, और आप साथ में पूरी गाइडेंस भी देंगे कि क्या गाइडेंस देते हैं, क्या खाना। मैं एक और भी बात है, दवाई तो मैं ना के बराबर देता हूँ, इंडिया में भी बहुत कम देते हैं। लाइफस्टाइल के ऊपर काम करता हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज को फिक्स करता हूँ और लाइफस्टाइल को चेंज करके फिक्स करता हूँ। मेरा मिशन स्टेटमेंट है, every disease is lifestyle disease, you can cure any disease by bringing a change in your lifestyle। ये मिशन स्टेटमेंट है हमारी। तो लाइफस्टाइल चेंज करिए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ये योग, प्राणायाम, ध्यान, खाना पीना, परहेज, जब बीमार होता है डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो भी तो लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। बिल्कुल। आपने ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, आपने सैर करनी है, आपने योग, आपने प्राणायाम करना, आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने टाइम पे सोना, आपने टाइम पे खाना है। ये लाइफस्टाइल तो है। बिल्कुल। तो सब कुछ लाइफस्टाइल फिक्स होने से होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, हाँ, फिर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरा नियम है, कई बार हम दाएं बाएं होने से कोई यात्रा करते हैं, देर होगी सवेर होगी, तो ये जरूरी नहीं कि भाई सवेरे सवेरे। मैं एक दिन कनाडा आया बाहर से, तो उस टाइम 9 बजे थे, तो मैं आया होटल, वॉशरूम गया, पानी पिया और नहाया और ट्रैक सूट पाया, हम्बर ट्रेल थे, तो 1.5 घंटा आधा घंटा दौड़ लगाई, फिर थोड़ा योगा कराया, फिर आधा घंटा प्राणायाम किया। तो फिर लोग बोलते हैं जेट लैग नहीं हुआ। जेट लैग कैसे होगा? जेट लैग तो उसको होगा जिसने प्लेन ते पैग लगाए हो, पूरा ढिड भरया हो, ते फिर चाह दे कपी हो 2-4, फिर आ करके पै गया, फिर मतलब एसिडिक बन गया सब कुछ,
और ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ काम ही नहीं करता, कहते हैं ना भाई जान नहीं रही, उसकी जान नहीं रही, इसकी इक्वल पहचान है। ब्लड का पीएच वैल्यू एसिडिक हो गया, जी। स्टमक एसिडिक हो गया और थोड़ा सलाइवा एसिडिक हो गया, बिल्कुल जी। जान निकल गई का मतलब ये हो गया। आप देख लो जब फूड पॉइजनिंग होती है जी जी तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो स्वामी जी आपने बहुत अच्छी जानकारी साझी की हमारे दर्शकों ठीक के है। साथ। एक बार फिर से नंबर साझा करें। मैं नंबर बताता हूँ 4378556777, एक था लोकल नंबर है, तो 9416033160, ये मेरा इंडिया का नंबर है। बिल्कुल जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलो बहुत शुभ आशीर्वाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ श्रोता ਨੂੰ ਤੇ सबको आशीर्वाद। और मेरा एक और मतलब अंतिम एक वाक्य सुन लीजिए, यदि आप हैं तो दुनिया है, आप हैं तो आपका पैसा प्रॉपर्टी बिजनेस है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। और आप तब तक हैं जब तक स्वस्थ हैं, और आप स्वस्थ जब तक हैं जब तक सही खाते हैं, सही पीते हैं, सही सोते हैं, सही ढंग से जीवन जीते हैं, तभी तक आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलो बहुत शुभ आशीर्वाद। ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।